कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक महत्वपूर्ण काम है, शायद कोई प्रोजेक्ट, परीक्षा की तैयारी, बिजनेस प्लान या कोई ऐसा लक्ष्य जो आपके भविष्य को बदल सकता है। आप जानते हैं कि यह काम जरूरी है, लेकिन फिर भी आप उसे शुरू नहीं करते। आप सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है, कल से पूरी मेहनत करूंगा। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और जब डेडलाइन करीब आती है, तब तनाव, घबराहट और अपराध बोध आपको घेर लेते हैं। आखिरकार आप जल्दबाजी में काम पूरा करते हैं और खुद से वादा करते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही चक्र फिर शुरू हो जाता है। यही समस्या दुनिया के लाखों लोगों की है और इसी समस्या का समाधान बताती है द नाउ हैबिट। यह केवल समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह हमारे मनोविज्ञान को समझने वाली किताब है। लेखक नेल फायोर बताते हैं कि टालमटोल कोई आलस नहीं है। वास्तव में जो लोग सबसे ज्यादा काम टालते हैं, वे अक्सर बहुत महत्वाकांक्षी, मेहनती और सफल होने की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं। समस्या उनकी क्षमता में नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके में होती है। लेखक के अनुसार टालमटोल की जड़ अक्सर डर होता है। यह डर असफलता का हो सकता है, सफलता का हो सकता है, आलोचना का हो सकता है या दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने का हो सकता है। जब हम किसी काम को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं, तो वह काम एक चुनौती नहीं बल्कि खतरे जैसा लगने लगता है। तब हमारा दिमाग उस खतरे से बचने के लिए ऐसे काम खोजता है जो तुरंत आनंद दें, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो देखना, गेम खेलना या बिना वजह व्यस्त दिखना। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि अधिकांश लोग अपने जीवन को मुझे करना ही पड़ेगा वाली मानसिकता से जीते हैं। वे कहते हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे यह रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। यह भाषा व्यक्ति को मजबूर और कैदी जैसा महसूस कराती है। जब भी मन को लगता है कि उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, वह स्वाभाविक रूप से विरोध करता है। यही विरोध टालमटोल के रूप में सामने आता है। नील फ्योर सुझाव देते हैं कि हमें अपनी भाषा बदलनी चाहिए। मुझे करना पड़ेगा की जगह मैं करना चुनता हूं कहना चाहिए। यह छोटा सा परिवर्तन हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। अचानक हम मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी पसंद से काम करने लगते हैं। जब जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है, तो प्रेरणा भी भीतर से आती है। पुस्तक यह भी बताती है कि पूर्णता की चाह, परफेक्शनिज्म, टालमटोल का एक बड़ा कारण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहला प्रयास ही परफेक्ट करना होगा। वे गलती करने से डरते हैं। परिणामस्वरूप वे शुरुआत ही नहीं करते। लेखक समझाते हैं कि उत्कृष्टता और पूर्णता अलग अलग चीजें हैं। उत्कृष्टता का मतलब है लगातार सुधार करना, जबकि पूर्णता का मतलब है कभी गलती न करना। और चूंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए पूर्णता की खोज अक्सर व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। एक छात्र का उदाहरण लें। वह सोचता है कि उसे पूरे सिलेबस की संपूर्ण तैयारी करनी होगी। किताबें देखकर ही वह डर जाता है, इसलिए वह पढ़ाई शुरू नहीं करता। लेकिन यदि वह केवल एक अध्याय या केवल 30 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखे, तो शुरुआत आसान हो जाती है। यही पुस्तक का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बड़े लक्ष्यों को छोटे, सरल और स्पष्ट कार्यों में बांट दो। लेखक एक और रोचक बात बताते हैं। अधिकांश लोग काम शुरू करने से पहले प्रेरणा का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं कि जब मूड बनेगा तब काम करेंगे। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। प्रेरणा काम करने से पैदा होती है, काम करने के बाद नहीं।
जब आप केवल 5 मिनट के लिए भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस कार्य में रुचि लेने लगता है। इसलिए सफलता का रहस्य प्रेरणा का इंतजार करना नहीं, बल्कि कार्रवाई शुरू करना है। पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली विचार है अनशेड्यूल। यह पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट के बिल्कुल विपरीत है। आमतौर पर लोग पहले काम की सूची बनाते हैं और फिर बचा हुआ समय आराम के लिए छोड़ते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि पहले अपने आराम, परिवार, दोस्तों, शौक और मनोरंजन का समय तय करो। उसके बाद काम की योजना बनाओ। यह विचार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है। जब हमारा दिमाग जानता है कि मेहनत के बाद उसे आराम और आनंद भी मिलेगा, तो वह काम से भागता नहीं है। इसके विपरीत, यदि जीवन केवल काम और दबाव से भरा हो, तो दिमाग स्वाभाविक रूप से बचने की कोशिश करता है। लेखक गिल्ट फ्री प्ले यानी अपराध बोध मुक्त मनोरंजन की भी बात करते हैं। बहुत से लोग आराम करते समय भी खुद को दोषी महसूस करते हैं। वे फिल्म देखते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं कि उन्हें काम करना चाहिए था। परिणाम यह होता है कि वे न तो आराम का आनंद ले पाते हैं और न ही काम पर पूरी तरह ध्यान दे पाते हैं। लेखक कहते हैं कि आराम भी उतना ही आवश्यक है जितना काम। जब आप सचमुच आराम करते हैं, तब आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता वापस आती है। पुस्तक में फ्लो स्टेट की अवधारणा भी समझाई गई है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह किसी काम में डूब जाता है। समय का ध्यान नहीं रहता और काम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। लेकिन फ्लो स्टेट तक पहुंचने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। यदि आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो वह अनुभव कभी नहीं मिलेगा। लेखक यह भी बताते हैं कि अपनी पहचान को केवल उपलब्धियों से नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि वे असफल हुए तो वे स्वयं असफल व्यक्ति हैं। यही सोच उन्हें जोखिम लेने से रोकती है। स्वस्थ मानसिकता यह है कि असफलता केवल एक परिणाम है, आपकी पहचान नहीं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तो वह प्रयोग करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए अधिक तैयार हो जाता है। पुस्तक में एक महत्वपूर्ण रणनीति है 30 मिनट का नियम। लेखक सुझाव देते हैं कि किसी भी कठिन काम को केवल 30 मिनट तक करने का संकल्प लें। अपने आप से यह मत कहिए कि आपको पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है। बस 30 मिनट तक काम करना है। अक्सर ऐसा होता है कि 30 मिनट पूरे होने के बाद भी आप काम जारी रखते हैं, क्योंकि शुरुआत का डर खत्म हो चुका होता है। लेखक के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन समय की कमी नहीं, बल्कि मानसिक प्रतिरोध है। जब हम किसी काम को बहुत बड़ा, बहुत कठिन या बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं, तो हमारा मन उससे डरने लगता है। लेकिन जब हम उसी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो वह प्रबंधनीय लगने लगता है।